शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं। नहीं मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर के यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया। भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म। और लोग बात कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। ना ना ना, सनातन धर्म गाली देना नहीं सिखाता। सनातन धर्म अपशब्द कहना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को अपशब्द का तीर फेंकना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सबको जोड़कर भगवत भजन की ओर लगाना सिखाता। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, गुरुजी को नमन करना हो। बच्चे ने कहा हो। गुरुजी आ गए, सोफे पे बैठ गए। सोफे पर बैठे तो माता पिता ने अपने माँ ने बच्चे से कहा, इधर। हाँ पापा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा। नहीं कर। माँ आई, बेटा ए बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर। नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर। नहीं। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया। बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो? प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे। जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया।
शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन। हमारे यहां पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। आपके यहां भी बोलते हैं क्या? बना बोलते हैं और दुल्हन को जम जम के बोलो जरा, बनी। हमारे यहाँ शादी के 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ढोलक पीट पीट के रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहां पर गाते हैं बना और दुल्हन के यहां गाते हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत स्मरण, बहुत बहुत ध्यान में उसको। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलते। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी गई। बना इसलिए गाया जाता है बना जी, बना जी। बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी, बनी जी, बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई दोनों में बनना भी तो चाहिए, तो दोनों में प्रीत होना चाहिए। प्रीत, पर प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है। आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहा था। अब उनको तो रत्ती भर शर्म ना आई और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में वो आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा गुरुजी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा रहे, हुआ क्या? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है भेरू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा। हम देखे माओ दबा रहा, इतने में पति इशारा करके बोला गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देंगे। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रे में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं। केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रे का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन। ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती।
क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी में होगा। पर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है। पार्वती